स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको याद होगा 11th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ा था। इवन ट्रिगो 10 से शुरू था, बट 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़े हैं। और इनवर्स जो है वो जस्ट उसका मतलब रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे हमने पढ़ा है साइन थीटा, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो थीटा हो गया साइन इनवर्स x, और ऐसे ही कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो जैसा आपको याद होगा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमने पढ़ा है, उसी तरह से 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी होते हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर साइन का एंगल थीटा है और साइन थीटा की वैल्यू x थी, और यहाँ फिर थीटा हमें सेपरेट कर दिया। इसका मतलब है कि जो साइन इनवर्स x है वो एक तरह से एंगल है। साइन इनवर्स x जो है वो एंगल है। तो इसके लिए अब आपको मेन चीज जो यहाँ पर पढ़ना है वो पढ़ना है डोमेन और रेंज। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिव्यू करवाता हूँ कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। आपको याद होगा 11th में हमने डोमेन और रेंज चैप्टर 1 सेट्स में पढ़ा था और फंक्शंस में भी पढ़ा था। डोमेन होता है सेट ऑफ दोज वैल्यूज फॉर विच आवर फंक्शन इज डिफाइंड। सेट ऑफ दोज वैल्यूज फॉर विच आवर फंक्शन इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब भी आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि दो ही सिचुएशन में हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। नंबर 1, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, और नंबर 2, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता था तो हम उसमें आयोटा लगा देते थे, बोलते थे कि फंक्शन रियल नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर फंक्शन जो रियल होता है उसी के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम रेंज की बात करें तो मैं एक बार फिर से रिव्यू करवाऊंगा। आप लोगों को याद होगा हमने रेंज का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल पढ़ा था। अगर हम शॉप पे जाते हैं और कोई चीज हमें खरीदना होता है तो शॉपकीपर सबसे पहले बोलता है कि आपको किस रेंज का चाहिए, यानी कितना मिनिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी खर्चा कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो रेंज है वो सेट ऑफ डिफाइंड वैल्यू, यानी कि जो हमने जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन था। मान लो कि हमें पता है कि साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री के लिए डिफाइन होता है, तो साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो रेंज के अंदर आएगा। हमें पता है कि tan जो है वो 90 के लिए डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि tan 90 इंफिनिटी होता है। इसका मतलब है कि tan का की रेंज के अंदर 90 डिग्री नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा एंगल है। तो डोमेन और रेंज ये दो चीज हमने पढ़ा। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जितने भी होते हैं उनके डोमेन और रेंज को जानने की जरूरत है, और तब जाकर के हम दोबारा से इनवर्स के विषय में जानेंगे। पहले हम 11th क्लास वाला डोमेन, साइन और कॉस और tan और सेक और कॉसेक सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन और रेंज का मैं आपको चार्ट बना रहा हूं। उसके बाद मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन और रेंज बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो साइन थीटा का फंक्शन जो है वो r होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये डोमेन और दूसरा रेंज। तो साइन का डोमेन r है, कॉस का डोमेन r है, क्योंकि आपको याद होगा कि साइन और कॉस के टेबल में कहीं भी इंफिनिटी नहीं आता था, और साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1, और ये क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल इसलिए होगा कि ये दोनों नंबर इंक्लूड होता है। कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है जो है +1, वो भी हमारा दोनों इंक्लूड होता है। यानी आपको ये पता चला कि साइन थीटा और कॉस थीटा इस दोनों का डोमेन और रेंज दोनों एक ही होता है। अब हम बात करते हैं tan का। तो जैसा मैं भी आपको बताया कि डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ दोज वैल्यूज फॉर व्हिच आवर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, सॉरी आवर फंक्शन इज डिफाइंड। तो हमें जो डिफाइंड वैल्यू
लेना है उसी को लेना है डोमेन के अंदर जिस पर फंक्शन हमारा डिफाइन है। तो आपको याद होगा tan में 90 डिग्री नॉट डिफाइन होता है, ये आपने 10th में भी पढ़ा था, 11th में पढ़ा था। यानी कि tan का डोमेन अगर हम बात करें तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। आपको अगर याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने उसकी बात की थी वो ग्राफ की, वहां पर हर 90 के मल्टीपल में 90 270 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन होता था। यहाँ पर जो n है वो n बिलोंग्स टू z है, और चूंकि जो tan है उसकी वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि आपका जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। ऐसे ही आपको टेक्स्ट बुक में इसके बाकी जो 3 और फंक्शन है साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसके भी आपको डोमेन और रेंज चार्ट बना हुआ मिल जाएगा, चैप्टर के पहले वाले ही पेज पर है। अब हम बात करते हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका डोमेन क्या है और उसका रेंज क्या होता है, उसका मैं आपको चार्ट बना करके दिखा रहा हूँ वो तरीके से। बट लेकिन ध्यान देंगे, आपको मैं बना के उसके बाद बताऊंगा कि ये जस्ट उल्टा होता है। जैसा कि हमें पता है कि sin थीटा अगर x है तो थीटा हमारा sin इनवर्स x है, तो इसी तरीके से इनवर्स फंक्शन डोमेन और रेंज। अगर हम बात करते हैं sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x, तो इनका डोमेन साइन इनवर्स का आपको याद होगा कि साइन में डोमेन रेंज होता था -1 से +1, ये इसका डोमेन हो जाएगा -1 से +1 और दोनों इंक्लूडेड होगा। cos का भी -1 से +1, यानी कि जो चीज वहां पर डोमेन था वो यहाँ जो वहां पर रेंज था वो यहाँ पर डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करें तो आपको ये देखना है कि साइन में -1 कितने की वैल्यू होती है, तो आपको याद आएगा कि -1 होता है -π/2 पर और +1 होता है +π/2 पर, और ये दोनों नंबर जो है वो इंक्लूडेड होता है। अगर हम cos की बात करें तो ये 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से π के बीच में होता है। ये आपको ग्राफ देखने के बाद इनवर्स का ग्राफ जब आप देखोगे अपने एनसीईआरटी को टेक्स्ट बुक में तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर हम tan इनवर्स की बात करें तो tan इनवर्स का डोमेन r होता है, क्योंकि वहां पर आपने रेंज में उसका r देखा था, और ये जो वैल्यू आती है इसकी वो -π/2 और +π/2 के बीच में होता है। अब आप इसको ध्यान से देखो तो आपको लग रहा होगा कि ये साइन के सेम है, लेकिन इसमें एक सिंपल डिफरेंस है, ये क्लोज इंटरवल है, यानी कि -π/2 और +π/2 दोनों के लिए दोनों इंक्लूडेड है, और ये ओपन है यानी -π/2 और +π/2 इंक्लूडेड नहीं है। अगर हम cot इनवर्स की बात करें तो उसका भी डोमेन हमारा बिल्कुल सेम होता है tan के जैसा, और लेकिन रेंज इसका जो है वो 0 से π होता है, और यहाँ भी 0 से π हमारा ओपन होता है। अब हम cosec और sec इनवर्स की बात करते हैं तो cosec जैसा कि आपको पता है sin का रेसिप्रोकल है, तो जब कोई भी नंबर -1 से +1 के बीच में आता है उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -1 से छोटा और +1 से बड़ा होगा, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड +1, -1 और +1 को छोड़ करके उसके बाद में सारे नंबर आ जाएंगे। ये डोमेन हो गया हमारा cosec इनवर्स का, और सेम होता है sec इनवर्स का। जो cosec इनवर्स का है वही sec इनवर्स का भी है। और अगर हम इसके डोमेन की बात करें, इसके रेंज की बात करें तो cosec इनवर्स का होता है -π/2 से π/2, लेकिन 0 को छोड़ करके, इसमें 0 नहीं आता है, क्योंकि हमें पता है cosec इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो 0 पर नॉट डिफाइन होता है, और ये भी एक क्लोज इंटरवल है। और साथ ही साथ हमारा एक sec इनवर्स से बचता है, तो sec इनवर्स का जो cos का है 0 से π क्लोज इंटरवल में, ये पूरा होगा एक्सेप्ट π/2, क्योंकि जो cos इनवर्स है या cos थीटा है वो π/2 पर नॉट डिफाइन होता है, और जो इसका रेसिप्रोकल है तो sec इनवर्स
इसमें 0 से पाई पे डिफाइन तो होगा, लेकिन π/2 को छोड़ करके, क्योंकि π/2 उस पर इंफिनिटी हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का बेसिक है। और इसके बाद हम इसको बात करेंगे कि इसका यूज करके हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब छोटा 10 मिनट का